आज की इस प्रेस ब्रीफिंग पे आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। आज कैबिनेट के सामने कुछ औपचारिक और कुछ बहुत आवश्यक प्रस्ताव पास हुए हैं, उसी के संदर्भ में हम आपसे वार्ता करेंगे। अभी तक हम HPLC टोटल आज की इस प्रेस ब्रीफिंग पे आप सभी लोगों का 10 आए, इसमें से एक डिफर हुआ, 9 पास। आज कैबिनेट के सामने कुछ औपचारिक और अभी तक हम चाइना से HPLC को आयात करते थे। ये एक प्रकार का एथेनॉल है जिसकी आवश्यकता लय विस्तार में पड़ती है। अब हमने तय किया है आज के कैबिनेट के माध्यम से कि हम लगभग 10 लाख लीटर स्वयं इसको निर्मित करेंगे, स्वयं इसका प्रोडक्शन करेंगे, जो हमारे लैब के लिए विशेष रूप से आवश्यकता थी उसकी पूर्ति हम स्वयं करेंगे। और ये बहुत अच्छा और बहुत नया स्टेप है, बहुत इनोवेटिव है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक था। इसके लिए आज कैबिनेट ने अनुमति दे दी। इसके साथ विधानसभा के सत्र में जो समय समय के ऊपर असरकारी प्रस्ताव आते हैं, चाहे वो संकल्प हो, कोई विधेयक हो या कोई अन्य प्रस्ताव, उसके लिए एक समिति की अनुमति दी है मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में। वो समिति में माननीय सदस्य हैं श्रीमती बेबी रानी मौर्य, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, ये लोग उसके सदस्य बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 प्रस्तावों पर हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। ये श्री नंदगोपाल नंदी जी आज ये माननीय मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर, और उसके बाद हमारे श्री संदीप जी जो बेसिक शिक्षा का एक प्रस्ताव है उसके विषय में अपनी बात। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित टोल प्लाजा के संचालन, टोल कलेक्शन तथा 6 एम्बुलेंस व 12 पेट्रोलिंग वाहन आवश्यक कर्मियों के साथ उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंसी के चयन के संबंध में पीछे निविदा हुई थी और 222 करोड़ रुपए में निविदा हुई है। 200 करोड़ रुपए हमारा रिजर्व प्राइस था और 222 करोड़ रुपए जो H1 आया उनको ये दिया गया है। इससे जो भी टोल कलेक्शन होगा उससे जो सड़क बनाई गई है उसकी किस्तें और उसका ब्याज भरा जाएगा और जनमानस को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए एक्सप्रेसवे आज ये इसकी बिडिंग की प्रक्रिया थी, आज कैबिनेट से पास हुआ। जी अब देखिए, आज कैबिनेट से पास हो गया है और कैबिनेट से पास होने के बाद अब जो आगे की प्रक्रिया है जारी होगी, फिर उसका शुरू हो जाएगा। ये आज सेंक्शन हुआ है, इसकी अभी अप्रूवल जारी होगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्मेशन होगा, जैसी जल्दी से जल्दी संभव है होगा। और वो जो ऑपरेटर है वो सारी सुविधाएं देगा वहाँ पे, एम्बुलेंस वाहन और ये सब। एम्बुलेंस है और 12 पेट्रोलिंग वाहन है, 6 एम्बुलेंस। टोल प्लाजा बने हुए हैं 2। हाँ। दरें भी नोटिफाई होंगी, वो नोटिफाई कर देंगे। एज अर्लीस्ट पॉसिबल होगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव श्री संदीप जी। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक हमारे जो अनुदेशक हैं इनका मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव आज रखा गया था और लगभग जो हमारे 27,555 अंशकालिक अनुदेशक हैं
जो 7,000 रुपये प्रति माह जिनको अभी सरकार के द्वारा दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 2,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति माह हमारे जितने भी अंशकालिक अनुदेशक हैं इन सब लोगों को मानदेय देने का प्रस्ताव आज पारित किया गया है। इसी के साथ साथ जितने भी हमारे 3,77,520 रसोइया जो हमारे इस विभाग में कार्यरत हैं, मानदेय के माध्यम से 10 माह के लिए इनका जो मानदेय है इसको 1,500 रुपये से बढ़ा करके 2,000 रुपये 500 रुपये की वृद्धि करने का भी कैबिनेट के द्वारा इस प्रस्ताव पे पारित किया गया है। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं सभी लोगों को एक बार वर्ष में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए पैंट शर्ट की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था भी 500 रुपये की धनराशि से सभी हमारे रसोइयों के लिए की गई। 3,77,520 रसोइयों के लिए और 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने का है। 27,555 हमारे अंशकालिक अनुदेशक हैं जिनका मानदेय 7,000 रुपये था अभी तक, उसको बढ़ा करके 9,000 रुपये कर दिया गया है, 2,000 रुपये की वृद्धि। और इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइया हैं 3,77,520 इनके मानदेय को भी बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया है, 1,500 से 2,000 हो गया है, 500 रुपये की वृद्धि। इसी के साथ साथ हमारे जितने भी रसोइये हैं इनको 500 रुपये की धनराशि से महिलाओं के लिए साड़ी की व्यवस्था और पुरुष के लिए पैंट और शर्ट की व्यवस्था की गई है। खाते में जाएंगे। एक अंतिम प्रस्ताव है पीडब्ल्यूडी का। अभी तक ये नाबार्ड वित्त पोषित RIDF जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसके अंतर्गत जो सड़कें बनेंगी उसका 5 वर्षीय उसमें अनुरक्षण व्यय भी शामिल होगा, अधिकतम 10%। कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या फिर 5 वर्ष तक उसका अनुरक्षण हो, उसमें अधिकतम उसकी कास्ट आएगी, उसका अधिकतम 10% उसके ऊपर लोड होकर उसका अनुरक्षण किया जाएगा। ये PWD का प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो डिफर हो गया। हाँ, भूमि अधिग्रहण वाला वो पास हो गया है, उसमें हम लोगों ने छूट दी है। जो 10% किसानों को देना था राजस्व, उसमें छूट दे दी है। बाकी फॉर्मल है, बाकी औपचारिक है, आपको बता दिए। बाकी फॉर्मल रूटीन। एक प्रस्ताव जो है PGI के सामने एक लैंड जो खास तौर से तीमारदारों के लिए भवन बनने के लिए विभाग को ट्रांसफर हुई है जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग को। ये संजय गांधी में बहुत से लोग जो बीमार आते हैं उनके संग जो तीमारदार आते हैं उसमें उनके लिए विभाग को ये ट्रांसफर हुई है। ये जमीन ये 5,393 वर्ग मीटर 5,393 वर्ग मीटर है जी। ये पहले थी सिंचाई विभाग की, पहले सिंचाई विभाग की। नहीं, टोल नोटिफाई होगा, अभी आपको सूचित हो जाएगा। हाँ, नोटिफाई हो जाएगा, जो आप उधर लगा वो वही होगा।